हेलो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर बहुत बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे और कोविड से बिल्कुल अच्छी तरीके से बच रहे होंगे, जीवन में खूब जीसा ले रहे होंगे। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए सामान्य अध्ययन एसएससी सीजीएल टायर 1 का सेट 3। आज ये कुल मिलाकर के 6 सेट हो जाएंगे और लगभग 150 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। 150 नहीं होगा, 138 से 39 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 6 सेट में, क्योंकि दो दो क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर्स का भी रहता है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। तो मेरे भाई इसका उत्तर देने का प्रयास करेगा, इसको कीजिएगा। इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं, आपके पास 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। तो मेरे भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई कहाँ चला गया क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन भाई उड़ जाता है, क्या हो जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर के बढ़ने को क्या कहा जाता है। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर के बढ़ने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 है समानुपाती कर, ऑप्शन बी है प्रगतिशील कर, ऑप्शन सी है प्रतिगामी कर, ऑप्शन डी है ह्रासमान कर। तो मेरे भाई कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा, प्रगतिशील कर। क्या हो जाएगा, प्रगतिशील कर। क्या हो जाएगा, प्रगतिशील कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है। तो पहला ऑप्शन है निर्माता, दूसरा ऑप्शन है विश्व अर्थव्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ता, चौथा ऑप्शन है बिचौलिया। तो मेरे भाई इसका पहला ऑप्शन यानी निर्माता क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है, निर्माता पर अधिक जोर देता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे। संस्थापक या जनक कौन थे, ये क्वेश्चन जल्दी से बताइए। तो नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। तो मेरे भाई ऑप्शन है आपके पास 4, FW टेलर, ऑप्शन है सेकेंड मैक्स वेबर, ऑप्शन है थर्ड एल्टन मेयो, ऑप्शन है 4 हार्वर्ड साइमन। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वेबर। क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर। क्या हो जाएगा भाई, मैक्स वेबर। तो अब ऐसा मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही क्या करते चलिए, याद करते चलिए। चलिए भाई कहाँ चला जाता है, यहाँ आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, जल्दी से बताइएगा। तो मेरे भाई संयुक्त राष्ट्र संघ सन 1945 में अस्तित्व में आया। कब आया, सन 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, सन 1945। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे और वहाँ से फिर उसको अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। शेख मुबारक, हजरत ख्वाजा, नसरुद्दीन चिराग और क्या है भाई बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यानी कि अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। इनमें से कोई चार है, इनमें से कोई एक ही के पुत्र रहे होंगे। तो कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मेरे भाई शेख मुबारक क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अबुल फजल किसके पुत्र थे, शेख मुबारक। यानी कि अबुल फजल के पिता का नाम क्या था, शेख मुबारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन है क्या है 7, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। 1917, 1911, 1917, 1911, 1789, 1790। तो कब हुई थी भाई, 1789 में। यानी कि 1789 में क्या हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 1789 में क्या हुई थी भाई, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन 1 है गीतांजलि, ऑप्शन बी है आनंद मठ, ऑप्शन सी है इंडियन पीपल, ऑप्शन डी है पॉवर्टी एंड
एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है, आनंद मठ से। यानी कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया था, आनंद मठ से लिया गया है। इसके लेखक वंदे मातरम कौन दिए, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है। तो पहला ऑप्शन है केयूलेक्स, दूसरा ऑप्शन है एडिज, तीसरा ऑप्शन है एनोफिलिस, चौथा ऑप्शन है क्यूलिसिटा। तो मेरे भाई इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, एडीज। यानी कि एडीज मच्छर है ना, वो जीका वायरस का क्या है, वाहक है। यानी कि जीका वायरस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन सा मच्छर, एडीज मच्छर। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन 10th पर चलते हैं। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। तो मेरे भाई भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आइसलैंड, दूसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है जापान। तो मेरे भाई भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग आइसलैंड में होता है। कहाँ होता है, आइसलैंड में होता है। क्या होता है भाई, आइसलैंड में होता है। ठीक है, आइसलैंड में होगा। कहाँ होगा, आइसलैंड में होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 11 पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं भाई, 11 पर। कहा कर रहा है जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है, जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है, जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है। तो मेरे भाई जड़ आवरण कैलिप्ट्रोजन से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, कैलिप्ट्रोजन। किससे उत्पन्न होता है, कैलिप्ट्रोजन। किससे उत्पन्न होता है मेरे भाई, कैलिप्ट्रोजन। किससे, कैलिप्ट्रोजन। ठीक है, तो फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, किससे होता है, कैलिप्ट्रोजन। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करने की इच्छा होगी तो हम आपको वीडियो के अंत में एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस पर आप क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिर आपके पास क्या जाता रहेगा, हमेशा पीडीएफ इसकी प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, तो भाई पीडीएफ प्राप्त करना होगा तो व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस पर आप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्या होता है, बिलगिट प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है। बिलगिट प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है। तो मेरे भाई बिलगिट प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक है पश्चिमी शोषक। क्या है भाई, पश्चिमी शोषक। क्या है भाई, पश्चिमी शोषक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, 13 पर चलते हैं। गुणसूत्र की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है। गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है। पहला है ऑप्शन अंतरावस्था में, दूसरा ऑप्शन पूर्वावस्था में, तीसरा ऑप्शन मध्यावस्था में, चौथा ऑप्शन जाइगोटिन में। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मध्यावस्था में। गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन मध्यावस्था में किया जाता है। किस अवस्था में किया जाता है, मध्यावस्था में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 पे चलते हैं भाई। ट्यूबलाइट के साथ प्रयोग चोक मूलतः क्या है। ट्यूबलाइट के साथ प्रयोग चोक मूलतः क्या है। पहला है ऑप्शन प्रेरक, दूसरा ऑप्शन है संधारक, संधार नहीं भाई संधारक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है परिणामित्र, चौथा ऑप्शन है प्रतिरोधक। तो मेरे भाई ट्यूबलाइट के साथ प्रयोग जो होता है ना चोक, उसको क्या कहते हैं, प्रेरक है। वो क्या है, इंडिकेटर एक तरीका से, क्या है, प्रेरक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 15 नंबर क्वेश्चन, क्यूरी किसका यूनिट है। क्यूरी किसका यूनिट है। ऑप्शन 1 है रेडियोधर्मिता, ऑप्शन बी है गामा किरणों की ऊर्जा, ऑप्शन सी है गामा किरणों की तीव्रता, ऑप्शन 4 है कार्यफलन। तो मेरे भाई इसका पहला उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेडियोधर्मिता। क्या हो जाएगा भाई, रेडियोधर्मिता। क्या हो जाएगा, रेडियोधर्मिता। क्या हो जाएगा मेरे भाई, रेडियोधर्मिता। क्या हो जाएगा, रेडियोधर्मिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है। नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है, ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई नेटवर्क में WEP का अर्थ होता है वर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। क्या होता है, वर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। क्या होता है मेरे भाई, वर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 17। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है, एक है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है मार्स गैस।
सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अग्निशमन के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। तो मेरे भाई क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। क्या होता है मेरे भाई, सोडियम सिलिकेट होता है। क्या होता है, सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम सिलिकेट। ठीक है, कौन हो रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला वह कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 है अरावली, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। तो इसका सही उत्तर क्या है भाई, पश्चिमी घाट। क्या है सही उत्तर, पश्चिमी घाट। यानी कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला पश्चिमी घाट है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। कहाँ चला गया भाई 20, इधर है भाई। तुम आजा, तुम कहीं नहीं जाओगे। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो मेरे भाई थोरियम का सबसे बड़ा भंडार अपने ही भारत में है। अपना भारत महान, यानी कि मेरे भारत में ही क्या है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। चलिए अब हम लोग आते हैं किस पर, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया। तो निम्नलिखित में बेल्जियम है जो कि इच्छा मृत्यु पर कानून बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन चुका है। क्या है, कौन सा है भाई, बेल्जियम। ये मेरे भाई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 2016 का, लेकिन हम इसको इसलिए डाल चुके हैं कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व का प्रथम, तो आप क्या मारते हैं, नहीं आ पाता। इसलिए आप क्या कीजिए, इसको याद कर लीजिए, बेल्जियम, जहां पर इच्छा मृत्यु कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया, इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं। ऑप्शन 1 है सितार, ऑप्शन बी है बांसुरी, ऑप्शन सी है संतूर, ऑप्शन सी है 4 है तबला। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के वादक हैं। किसके वादक हैं, संतूर वादक हैं। चलिए, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से किसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से किसे जाना जाता है। तो मेरे भाई सही उत्तर इसका बताने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर, तो मेरे भाई ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस को हम किसके नाम से जानते हैं, ब्लेड रनर के नाम से जानते हैं। ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस को किस नाम से जानते हैं, ब्लेड रनर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23-24 पर चलते हैं। क्या कह रहा है, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है। तो मेरे भाई गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। क्या है भाई, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या है भाई, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यानी कि FCRA का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। चलिए अब हम आपको क्या देते हैं, अपना नंबर लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए भाई यहाँ क्या लिख देते हैं, नंबर लिख देते हैं। कैसे लिखा जाता है इसे नंबर, रुकिए भाई लिखते हैं नंबर। तब तक आप वेट कीजिएगा, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जीसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए। ठीक है, क्या कीजिए, खूब आगे बढ़िए। ऐड सिग्नेचर, क्या करें, टाइप कर देते हैं नंबर, अपना टाइप कर देना है। आप इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 66 19 55। क्या हो गया भाई, कहाँ चला गया, हाँ
चलिए, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज कीजिएगा, कॉल करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल करने से हम भी डिस्टर्बेंस होगा, हमको भी। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, कोई भी ज़रूरत हो या कोई भी पीडीएफ का, मैथ का, इंग्लिश का, जीएस का, कोई भी पीडीएफ का ज़रूरत हो, तो आप इस पर क्या कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, उस पर लगातार पीडीएफ जाते रहती है। और इस जो अभी हम लोग वीडियो पढ़ें, इसका ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड होते रहेगा। ठीक है भाई, है कि नहीं? तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।